फ्यू स्टॉक्स चार्ट आर गिफ्ट टू अ ट्रेडर। आज इसी के अराउंड डिस्कशन करेंगे कि ऐसे क्लीन पैटर्न सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरे न्यूज़लेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, बिल्कुल भी फ्री है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी क्लीन पैटर्न बनाते हैं। क्लीन पैटर्न मतलब कंटिन्यूस स्विंग ब्रेकआउट्स देते हैं और ऐसे करते करते प्राइस ऊपर आ जाता है और हम एक मूव कैप्चर कर पाते हैं। बट थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं और एक समझने की शुरुआत करते हैं कि मार्केट में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम दो तरीके के स्टॉक्स में, जनरल हमारा एक्सपीरियंस है कि दो तरीके के स्टॉक्स मूव करते हैं। एक होते हैं कि जिसमें बहुत क्लीन मूव होता है, धीरे 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 ऊपर जाता है, और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब दो सेट ऑफ स्टॉक्स, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके बिहेवियर होते हैं स्टॉक्स के, बट दो बिहेवियर को आज डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टॉक है जो 100 के प्राइस से शुरुआत हुआ ऊपर जाने का और वो 100 से ज़्यादा थे, 300 तक पहुंचा और फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ और 200 तक करेक्ट हो गया और ये पूरी मूव जो है वो एक साल में हुई। मतलब एक स्टॉक 100 से 300 गया और फिर वापस से 200 पे आ गया और वहाँ पे उसने एक ईयर के एंड में क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब स्टॉक टेक्निकली 100 से 200 ही गया, मतलब इसने 100% मूव दी है। ये एक तरीके से स्टॉक डबल हो गए। और एक स्टॉक है जो दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टॉक है जो हर महीने 10% बढ़ते 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 100 से 200 तक आ गया। अब हालांकि 10% बढ़ रहा है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि एक साल के पीरियड में ये स्टॉक 100 से 200 आ गए। ये समझते हैं कि कौन सा मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो ये मूव अच्छे से कैप्चर कर पाया होगा, पीसफुली कैप्चर कर पाया होगा, और कौन से स्टॉक में। तो वो होगा दूसरा वाला स्टॉक कि जहाँ पे स्टॉक धीरे 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 बढ़ते 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 100% की मूव दिए, रादर देन एक स्टॉक 200% ऊपर चला गया, फिर वापस 100% करेक्ट हो गया और फिर टेक्निकली हमने 100% ही कैप्चर किया। दोनों केस में आपने 100% मूव ही कैप्चर किए, बट जो लैटर पार्ट था, जो दूसरा तरीका था, उसमें ये था कि स्टॉक आराम से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो एक अच्छी सी क्लीन मूव दे रहा है। सो ये कब पॉसिबल होता है? कंपनी में कुछ फैक्टर्स का इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। प्रमोटर होल्डिंग्स, डेट एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स इंप्रूविंग, मतलब आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है और वो दिखने लग जाता है और उसी हिसाब से प्राइस धीरे 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 करके ऊपर आना शुरू हो जाता है। सो टेक्निकली टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स नीड्स सम सेट ऑफ प्रैक्टिस, बट ये डूएबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे टेलीग्राम चैनल पे कुछ चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ और वहाँ पे मैं इसको काफ़ी डिस्कस करता हूँ। उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए थे और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी कैसे दिख रहे हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स वैसे भी लिए हुए हैं जिसका टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी चार्ट्स पोस्ट किए हुए थे और आप पीछे जाके उसको देख भी सकते हैं कि अच्छा ये मूव जब पोस्ट किया था तब कैसा था और अभी जब हम चार्ट देख रहे हैं तब कैसा है, और साथ साथ में अभी ये तरीके के जो फॉर्मेशन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दिस गोज विदाउट सेइंग दैट ऑल द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस फ्रॉम अ लॉन्ग ओनली परस्पेक्टिव आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर हमने ये यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है। हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके ये वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ कोर्स ऑन माय वेबसाइट विच यू कैन विजिट, विच इज़ डेडिकेटेड टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपको पता है कि स्टॉक को रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया कि स्टॉक अपने आप में रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना चाहिए, तो हमारे वो बास्केट में आ जाएगा। जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन वी गो बैक टू चार्ट्स एंड वी सी स्टॉक्स कि जिनमें एक बहुत ही अच्छा मूव, क्लीन मूव ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी क्लीन मूव जब देखना होता है तो मेरा प्रेफर्ड चार्ट होता है रेंको, क्योंकि रेंको इज़ अ डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम कि डायगनली प्लॉट होता है, ट्रेंड बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पे एक पैटर्न को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला चार्ट जो मैं ओपन करना चाहता हूँ दैट इज ABV।
अब आप इसमें देखिए कि स्टॉक जो है, ये चार्ट जो है वो काफ़ी क्लीन है, राइट। यहाँ से आपको ये मूव दिख रही है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट हो जाने के बाद कंटिन्यूसली ये बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद स्विंग ब्रेकआउट्स देते जा रहे हैं, राइट। और ये स्विंग ब्रेकआउट देते वक्त एकदम क्लीन पैटर्न्स बनाते जा रहे हैं। सो दिस आर द स्टॉक्स जिन्होंने एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस एक एक करके स्विंग ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की ये है कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होना चाहिए, या तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में, या एक इंपॉर्टेंट मल्टी ईयर ब्रेकआउट पार करना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्टॉक है, जो भी हम ये जिसमें क्लीन मूव दिखती है, वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में होता है, मतलब अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट पार कर चुका होता है, या तो कंसोलिडेशन पार कर चुका होता है। कंसोलिडेशन मतलब बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हो गया, अब धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर आ रहा है। सो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि या तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होना चाहिए, मल्टी ईयर मतलब 2 साल 3 साल 10 साल का ऐसा कोई ब्रेकआउट होना चाहिए, या तो बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करते हुए ऊपर आ रहे हैं। और ये ब्रेकआउट करते हुए प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है एंड वी ऑब्जर्व द स्विंग ब्रेकआउट्स। अब जब भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक बड़ा कंसोलिडेशन जब भी हो जाता है उसके बाद आप 2 स्विंग ब्रेकआउट्स तक का वेट करेंगे। सो ये प्रूव करता है कि फर्स्ट और सेकंड स्विंग ब्रेकआउट जब हो रहा है तब ये प्रूव करता है कि एक अप ट्रेंड अलाइन हो गया ये स्टॉक में, कि अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ चुकी है और उसके बाद अब आप पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। अब हमें ये समझने वाली बात है कि जब हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तब ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि अभी ये पॉइंट से रिवर्सल आएगा और अब करेंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट स्टॉक प्रूफ कि ट्रेंड बुलिश अलाइन हो गए, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना शुरू हो गए और अब यहाँ से अब आप पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर रहे हो। सो अब बॉटम से अगर जो भी कंसोलिडेशन है, नॉट द एब्सोल्यूट बॉटम बट एक कंसोलिडेशन है जो भी, वहाँ से स्टॉक अगर 20-25% ऊपर भी आ जाता है, नॉट टू वरी, क्योंकि वो आपको बता रहे कि स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ रहा है। बिकॉज आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट इफ अ स्टॉक हैज़ टू मूव बाय 1000%, ठीक है। और ऐसे भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर 1000% डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब 10x मूव है, अगर ये डाइजेस्ट करने के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है तो छोटी मूव की बात कर रहे हैं कि 100%, 150%, 200% की अगर एक स्टॉक को मूव देनी है तो वो मल्टीपल स्विंग्स बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एकदम 100 पे अभी ट्रेड कर रहा है और बिना स्विंग बनाए वो 200 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मल्टीपल स्विंग्स बनाएगा और वो स्विंग ब्रेकआउट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे। नीचे के साइड पे जब वो स्विंग ब्रेकआउट्स बना रहा है तब हम उसे एज अ कन्फर्मेटरी टूल ले रहे हैं। तो पहले 20% आपने कन्फर्मेशन के लिए दे दी और उसके बाद हर एक स्विंग ब्रेकआउट को पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक स्टॉक जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में वो कितना भी ऊपर जा सकता है। और इधर हमें इसके ऊपर जजमेंट नहीं लगाना चाहिए कि स्टॉक रिवर्स करेगा, ये होगा। टिल द टाइम द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग यू शुड कीप पार्टिसिपेटिंग ब्रेकआउट्स। जब तक ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है आप ब्रेकआउट्स उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए, वो अच्छे से चलेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई वांटेड टू शो वाज ABB, कि ABB में एक कंसोलिडेशन, जैसे मैं इसको और चार्ट को एक जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक अपने आप में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। ये अप ट्रेंड हो जाने के बाद इफ़ वी ऑब्जर्व हियर कि एक अप ट्रेंड हो जाने के बाद कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट जो फर्स्ट ब्रेकआउट है, ठीक है, ये अच्छे से नहीं चल पाया। फिर हमने एक और कंसोलिडेशन देखा यहाँ पे विच इज़ द सेकेंड कंसोलिडेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट कंसोलिडेशन, और देखेंगे तो ये दूसरे का एक्सटेंशन ही है। फिर हमने रूल क्या बनाया कि हम 2 स्विंग ब्रेकआउट का वेट करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट, this is the second swing breakout and then we keep participating at every swing breakouts. Now अब इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे ये चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो अपने हिसाब से आपके खुद के ऑब्जर्वेशन भी बिल्ड हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि आपको कैसे देखना चाहिए। और इसके बाद जैसे जो स्विंग ब्रेकआउट्स होते हैं जो काफ़ी क्लीन होते हैं टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, मतलब ये प्राइस ने अपने मूविंग एवरेज को टच किया और फिर एक स्विंग ब्रेकआउट दिया, मैं इन तरीके के स्विंग ब्रेकआउट्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जिसमें एक पुल बैक आ गए टुवर्ड्स द मीन और फिर स्विंग ब्रेकआउट आए। तो इन तरीके के जो ब्रेकआउट्स हैं वो मुझे पसंद है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो नहीं चलते। बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ शैलो पुल बैक, जैसे ये कंडीशन में हुआ है कि देयर इज़ अ वेरी शैलो पुल बैक, तो ये वन बैक पैटर्न है रेंको का विच इज़ इक्वली पावरफुल, विच इक्वली वर्क्स। आइडिया ये कि जब भी एक स्टॉक का ट्रेंड बुलिश एस्टैब्लिश हो जाता है उसमें सारे बुलिश पैटर्न चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
to identify the right stock, the right instrument in the right trend which is relatively outperforming, then all the bullish pattern will work. इमटेरियल है कि चाहे आप वो कैंडलस्टिक पे देखें, आप वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे देखें, चाहे वो रेंको चार्ट्स पे देखें, मल्टीपल, हर एक के अपने अलग अप्रोच हो सकते हैं. कोई कैंडलस्टिक पे जाके रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहा होगा, कोई मार्केट स्ट्रक्चर्स को देख रहा होगा, हर एक का तरीका अपने हिसाब से सही है. कोई स्विंग ब्रेकआउट्स देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें सही है. द प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक. अगर स्टॉक सही आइडेंटिफाई हो गए, मतलब रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एस्टैब्लिश ट्रेंड में आइडेंटिफाई हो गए, तो सारे बुलिश पैटर्न्स चलने शुरू हो जाएंगे. उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सो आइडिया हियर इज कि हमने कंसोलिडेशन देखा, कंसोलिडेशन के बाद 2 स्विंग ब्रेकआउट्स तक का वेट किया कि हाँ एक ट्रेंड जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, और ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, तो आने वाले जो स्विंग ब्रेकआउट्स हैं सारे के सारे चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये एक अजम्पशन लिया हुआ है इसमें. ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो लेट मी अगेन गो टू द नेक्स्ट स्टॉक. तो नेक्स्ट स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज़ का. और यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्टॉक है ये लगभग बहुत बड़ी मूव दे चुका है. ये ऑलमोस्ट 10x की मूव दे चुका है. तो इसके पहले जो हमने बात की 10x की, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज द पॉइंट वेयर इट गेव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये 200-300 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था, मतलब 20-25 पॉइंट का ये था रेंज वेयर इट वाज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद आपको 2 स्विंग ब्रेकआउट्स मिले. इसके बाद एवरी स्विंग ब्रेकआउट इन इटसेल्फ वाज ट्रेडेबल. ये सारे स्विंग ब्रेकआउट्स जो थे वो अपने आप में ट्रेडेबल थे, राइट. एंड एज यू कीप मूविंग हायर, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ समझने की ये, अगर एक स्टॉक 100 से 200 आ चुका है, ठीक है, आपकी बाइंग प्राइस अगर 100 है और वो वहाँ से स्टॉक 200 पे आ गए, नाउ यू हैव एसेंशियली कैप्चर्ड 100%. ठीक है. जब 200 से स्टॉक अब 203 तक चला जाता है, ठीक है, तो अपने आप में, या 206 पे चला जाता है, तो अभी स्टॉक 100 से 200 आ गया, आपकी बाइंग प्राइस 100 थी, अब ये 100 से 206 चला गया, मतलब स्टॉक एसेंशियली सिर्फ 3% ऊपर गया. बट अगर आप आपके बाइंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये 6% ऊपर चला गया. सो एज स्टॉक स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर, 1% की मूव भी बहुत ज़्यादा मूव बन जाती है आपके बेस कैपिटल पे. दिस इज़ वाई वी से कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. क्योंकि यहाँ पे एक बार प्राइस आपके फेवर में आ चुका है तो इसमें स्मॉलेस्ट मूव ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी बिग मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न. ये चीज़ आप धीरे धीरे एक स्विंग ब्रेकआउट्स देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा. सो दिस इज अगेन अ ऑल टाइम हाई. कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल स्विंग्स बने, और इसमें आप देखिए कि मल्टीपल स्विंग्स कोई भी पैटर्न ने अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं ब्रीच किया, राइट, और आपको स्विंग ब्रेकआउट्स मिलते गए. अब हर एक का एक ट्रेडिंग का तरीका हो सकता है कि आप आपके प्रीवियस स्विंग यहाँ कहीं पे आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड इट, राइट. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस कि इसको कैसे देख सकते हैं, और फिर मैं उसके साथ और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताऊंगा. अगेन दिस इज बजाज होल्डिंग्स, 3% का चार्ट है, और इसमें भी अगर हम सारे रूल्स में और जूम आउट करके स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक पॉइंट था कि जो उसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से इसको देखोगे तो एक कप बन चुका है, इसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज द फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज द सेकेंड स्विंग ब्रेकआउट, कि 2 स्विंग ब्रेकआउट्स हमें मिल चुके हैं. इसके बाद हर एक तीसरा स्विंग ब्रेकआउट वॉज ट्रेडेबल. सो दिस इज अ ब्रेकआउट, अगेन अ ब्रेकआउट, अगेन अ ब्रेकआउट, अगेन अ ब्रेकआउट. तो हमने 2 ब्रेकआउट्स का वेट किया, क्योंकि मैंने ये 2 ब्रेकआउट का रूल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मैंने देखा है कि स्टॉक दूसरे ब्रेकआउट पे भी फेल हो जाता है बहुत बार. तो 2 ब्रेकआउट वो एस्टैब्लिश कर ले, फिर हर एक स्विंग ब्रेकआउट इज बिकम्स ट्रेडेबल. अब इसमें आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप इसको और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज BEL. ठीक है, अब कहने को तो आप बोल सकते हो कि हाइंडसाइट में ये सारे स्टॉक्स हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके एक बार ये सारे चार्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं जब मैंने उनको पोस्ट किया था. अब कुछ स्टॉक्स जो हैं वो शायद 2-3 साल पहले पोस्ट हुए होंगे, तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा. बट रिसेंटली भी मैंने कुछ स्टॉक्स हैं उनको वापस से मैंने रीशेयर किया था, तो यू कैन अगेन गो बैक एंड चेक, राइट. सो ऐसा नहीं कि हाइंडसाइट में मैं सारे चार्ट्स दिखा रहा हूँ. दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स बिकॉज आई प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट. अगर आप यहाँ पे देखेंगे BEL का जो स्टॉक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे लेट मी जूम आउट. ठीक है, अगर आप ये देखेंगे बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन बन गया है, और यहाँ तक कि अपना ऑल टाइम हाई कुछ अराउंड 65-70 के आसपास पे था. इसने एक पूरा यू शेप बनाया,
ब्रेकआउट दिया। और अगर आप ईयर के फैक्टर से देखेंगे, अगर मैं यहाँ कहीं पे आ जाता हूँ, यहाँ पे ईयर देखते हैं तो 2017 है, यहाँ पे आपको डेट्स दिखेंगी इस टॉप पे। सो यहाँ पे जो हाई बनाया ये 2017 में बनाया, ये जो ब्रेकआउट है वो 2021 में है। तो मैंने क्या कहा था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट बन गया कि ऑलमोस्ट 4 साल का ब्रेकआउट है। 4 साल के बाद ये ब्रेकआउट आया, इसके बाद सारे रूल्स को फॉलो करते हुए देखते हैं कि ये एक अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया। दिस इज़ द फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट, मैं इसको नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। ये जो है ये दूसरा स्विंग ब्रेकआउट है, तो नंबर 2। तीसरा स्विंग ब्रेकआउट कहाँ पे, इस पॉइंट पे, विच इज़ द थर्ड स्विंग ब्रेकआउट। मतलब यहाँ से अगर आप पोजिशन आप देख रहे हो तो यू आर एबल टू कैप्चर ऑल द मूव, और आप इनिशियली आप हर एक आपकी स्विंग यहाँ पे आप आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हैं। इस चार्ट को भी मैंने 2021 में पोस्ट किया था, ठीक है। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं या टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारे चार्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि हाइंडसाइट में हम एनालिसिस करें, तो ऐसा नहीं है। ये मैं सिर्फ अभी कॉन्टेक्स्ट में लाके आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म हो गया। स्टॉक के ट्रेंड को इसने देख लिया कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ गया, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, और उसको हमने कंफर्म कैसे किया, 2 स्विंग ब्रेकआउट के साथ। और फिर हम देखते गए, अगले स्टॉक की तरफ देखते हैं। सो अगला स्टॉक है BHEL। BHEL ऑल्सो इन द सिमिलर फॉर्मेट। अगर आप देखेंगे, इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखेगा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व हियर कि आपको एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखेगा यहाँ पे, एंड देन अ बेस फॉर्मेशन, अ बिगर बेस फॉर्मेशन। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन है। ये बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आया, हम वही रूल सारे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट है, ये एक सेकेंड स्विंग ब्रेकआउट है, और फिर यहाँ से ये थर्ड स्विंग ब्रेकआउट से आपकी सारी पोजीशन बन रही है मार्केट में कि आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। सो अगला है ब्लू स्टार, ठीक है। और इसमें एजम्पशन क्या है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद हर एक स्विंग ब्रेकआउट ट्रेडेबल है, हर एक, क्योंकि एस्टैब्लिश हो गया कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और सारे स्विंग ब्रेकआउट्स चल रहे हैं। अगर हम वैसे इसमें भी आते हैं कि एस्टैब्लिश्ड है कि ट्रेंड जो है इसका चल रहा है, और ये 1% के चार्ट पे। तो अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ 3% के चार्ट पे लिए हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको दिखा रहा है, और आप बहुत बड़े टाइम के लिए वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 1% इज ऑल्सो वेरी डिसेंट बॉक्सेस कि यहाँ पे आपको एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव मिल सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, मैं इसको और जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ट्रेंड जब एस्टैब्लिश हो गया तो कितना स्ट्रांग है, कितने बार इसने मल्टी स्विंग ब्रेकआउट्स बनाए कि जिसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट पे इट हैज़ कंसोलिडेटेड फॉर सम टाइम, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गए। और कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी है कि आप सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाइए और सुपर ट्रेंड प्लॉट कर दीजिए। इसको भी मैंने सुपर ट्रेंड के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि जब भी मल्टीपल टाइम्स अगर सुपर ट्रेंड ये चेंज हो जाता है, बुलिश बेरिश हो जाता है, तो एज अ रूल हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हाई है उसको मार्क कर लेते हैं, और लो ऑफ दिस लेवल इसको मार्क कर लेते हैं, और ये हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि ये एक कंसोलिडेशन है। और जब भी ये कंसोलिडेशन के बाहर आ जाएगा और जब उसके बाद स्विंग ब्रेकआउट्स बनाएगा, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। अभी सुपर ट्रेंड अपने आप में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि आप यहाँ पे इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, स्विंग अभी भी चल रहा है, ऐसे करते रहते आप यहाँ पे अब कहीं आ गए हो जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। ये भी एक तरीका हो सकता है। जस्ट गिविंग यू थॉट्स। अगले स्टॉक पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। कोचिन शिप, अगेन सिमिलर फॉर्मेट, और आप देखिए कि मल्टीपल स्विंग्स बन चुके हैं और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी है इसमें। सो दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड देन इट स्टार्टेड फॉर्मिंग स्विंग्स। स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेंड स्ट्रांग है, अब इधर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो एवरी टाइम यू हैव अ वेरी क्लीन स्विंग ब्रेकआउट्स। अगर मैं यहाँ पे ब्लू स्टार के चार्ट पे वापस से चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप देखें कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सारे स्विंग ब्रेकआउट्स चल रहे हैं, इसका मतलब अभी यहाँ पे जो स्विंग ब्रेकआउट आएगा वो भी चलने की प्रोबेबिलिटी होगी। बट आप जितना ऊपर ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अब हमारा धीरे धीरे करते हुए रिस्क भी बढ़ते जा रहा है, बट एवरी स्विंग ब्रेकआउट इज वर्किंग इन दिस केस।
सो वी कैन पार्टिसिपेट, कीप दिस एज स्टॉप लॉस। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको जाके ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, राइट, बाय कीपिंग द रीसेंट स्विंग लो एज स्टॉप लॉस। अगले इसमें देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आगे पहुँचते हैं एंड क्यूमेंस के चार्ट पे आते हैं, सिमिलर स्टोरी, ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है, एक कंसोलिडेशन के बेस से स्टॉक बाहर आ चुका है और यहाँ पे आप हर एक स्विंग ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं डिक्सॉन के चार्ट पे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो इसको मैंने पोस्ट किया था कुछ 8000 के लेवल्स पे जब था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया भी था, और ये लेवल को भी अगर आप देखेंगे तो ये मैंने मार्क किया हुआ है कि इस लेवल के बाद इसने एक छोटा सा कंसोलिडेशन लिया था, फिर देन इट गेव अ ब्रेकआउट एंड आफ्टर दैट एवरी स्विंग ब्रेकआउट वाज वर्किंग। और यहाँ कहीं पे जब स्विंग ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी हो रही थी, ये स्विंग ब्रेकआउट आने वाला था, तब मैंने पोस्ट किया था कि अगर इसके पहले के सारे स्विंग ब्रेकआउट्स चल रहे हैं तो इसके बाद के भी सारे स्विंग ब्रेकआउट्स चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो चार्ट को जाके, तो ये सारे स्विंग ब्रेकआउट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते थे, राइट। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने टेलीग्राम चैनल में इस चार्ट को पोस्ट किया था। अगले स्टॉक पे चलते हैं विच इज़ एल्कॉन। अब इधर भी देखते हैं मल्टीपल स्विंग ब्रेकआउट्स, और इसमें भी ऑब्जर्व करते हैं तो वी हैव अ कंसोलिडेशन। और वापस से अगर आपको कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो रही है, सिंपल मेथड है, आर्ट स्टडी में चाहिए, सुपर ट्रेंड प्लॉट कर dीजिए। सो यू विल हैव सेट ऑफ ये बुलिश बेरिश, तो ये आप देखिए कि एक बुलिश बेरिश वापस से बुलिश हो गया, आपने हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया, जैसे ही ये ब्रेकआउट दे रहा है, फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट मिस करना है, सेकेंड स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे 2 स्विंग ब्रेकआउट सेकेंड को भी मिस करना है, और थर्ड स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज द प्लेस वेयर वी पार्टिसिपेट फ्रॉम इन द मूव। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये वापस से एक बुलिश बेरिश बुलिश हो गया, मतलब ये रेंज को जो है हम मार्क कर देंगे। अब ये रेंज जो है वो बड़ी होगी क्योंकि इसका जो बुलिश हाई हो गया, ये हाई, दिस इज द लो, so this is the larger consolidation, we'll miss the first swing, we'll miss the second swing also, and from the third swing we'll participate, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कंसोलिडेशन हो गया। तो कंसोलिडेशन हो जाता है तो आपका काउंटिंग भी एक तरीके से रीसेट हो जाता है, एंड देन अगेन यू री पार्टिसिपेट। सो अगेन विल गो टू द नेक्स्ट स्टॉक जो एंड्योरेंस का है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो हाई बनाया है ये February 2024 में बनाया, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व, और मैं एक बार इसको और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कभी भी स्विंग ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब एक अपवर्ड मूविंग स्विंग ब्रेकआउट नहीं आया, हायर हाइज हायर लोज जिसको बोलते हैं वो नहीं आया। फिर वापस से ये कंसोलिडेशन में चला गया, फिर हमने देखा कि ये एक फर्स्ट आया, ये सेकेंड स्विंग आया, फिर थर्ड स्विंग यहाँ कहीं पे आया विच इवेंचुअली फेल्ड, फिर से एक कंसोलिडेशन बना, फिर वापस से स्विंग बनने शुरू हुए। तो ये कंसोलिडेशन के बाद दिस वाज द फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, दिस इज द थर्ड स्विंग, और ये जो थर्ड स्विंग बना ये अपने आप में वापस से एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एंड फ्रॉम ह्योर वी कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। अगर यहाँ पे भी देख रहे हैं तो एक अच्छी मूव दे चुका है, और ये जो स्टॉक है वो 1% के इस पे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ द लास्ट एग्जाम्पल, एक्साइड। और अगर हम देखेंगे तो 12 एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते तो। अब यहाँ पे भी देखते हैं, बहुत क्लीन चार्ट है, अपवर्ड ट्रेंडिंग है, मल्टीपल स्विंग ब्रेकआउट्स बना रहे हैं, और ये सारे स्विंग ब्रेकआउट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से समराइज करना है तो ये कि अगर आपने स्टॉक सही से आइडेंटिफाई किया हुआ है, और अगर वो एस्टैब्लिश ट्रेंड में है विच इज़ बुलिश और बेरिश, एनी एस्टैब्लिश ट्रेंड, इन द एस्टैब्लिश ट्रेंड इफ इट इज़ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, मतलब अगर बुलिश ट्रेंड है और रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है तो सारे बुलिश पैटर्न्स चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आप फर्स्ट बुलिश पैटर्न नहीं, सेकंड बुलिश पैटर्न नहीं, थर्ड बुलिश पैटर्न से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे। अब बुलिश पैटर्न मतलब वो स्विंग ब्रेकआउट हो सकता है, वो बुलिश जिगजैग हो सकता है, मल्टीपल तरीके के पैटर्न्स आप देख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ स्विंग ब्रेकआउट्स, मतलब अपने प्रीवियस हाई से अभी का जो हाई है वो उसने ब्रीच कर दिया, प्राइस उसके ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
अगर न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर से जुड़िए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।